भी मतदाता हैं उसमें 60% मतदाताओं ने आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात तो ठीक है ना कि ये भी ठीक नहीं है। आप बीच में क्यों टोकेंगे? आप जब आप मंत्री रहने दो, मंत्री ऐसे ही रहने दो, आप किसी बातों को आप बोल रहे आप अपनी बात कुछ नहीं करना। ईवीएम पर दोष देना है। बोलने में कोई हक ही नहीं है। मैं रोहतक से चुनाव जीता था 19 में। ये 5 साल से करते रहे सदन चलाना है कि नहीं चलाना, तो इनकी बिना बात की बातें सुनकर हम फिर सदन चलाना जितनी हमारी जिम्मेवारी है। सदन तो चलेगा, नहीं सदन चलेगा आपकी भी। मंत्री जी सदन वहां से भी नहीं चलेगा, सदन वहां से भी नहीं चलेगा, मगर सदन चलेगा तरीके से चलेगा। सत्ता पक्ष को थोड़ा सा ओम नमो ईवीएम भी कहना चाहिए साथ में, कि ईवीएम की भी पूजा करनी चाहिए इनको। देखिए और बत्रा जी आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। एक मिनट में अपनी मंत्री जी 1 मिनट आप बैठिए। मैडम आप भी 1 मिनट बैठिए। कृष्णा जी 1 मिनट बैठिए। क्या मैंने अनपार्लियामेंट्री कह दिया जी? क्या मैंने गलत कह दिया? बोलो अब अपना जवाब दे देना। आप जवाब दे देना। कमाल करते हो बत्रा जी। आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दे मेरी देना। तरफ बात कीजिए बत्रा जी। 1 मिनट देखिए, चलो देखिए ईवीएम का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं और ये 2-3 बार आपकी बात मानता हूँ। प्लीज इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए। आगे तो बोलने दो, इसमें ध्यान रखिए। एक सारी जितने भी मतदाता हैं उसमें 60% मतदाताओं ने आपके खिलाफ वोट डाला है। ये बात तो ठीक है ना कि ये भी ठीक नहीं है। आपको 60% पढ़ दूंगा। आप लोगों को जो वोट मिला है वो 39.8% मिला है, और कांग्रेस को जो मिला है इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है? इसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, किस बात के नंबर बना रहे हो आप लोग? देखिए अगर उनकी बात में कोई ऐसा शब्द है जो कि पार्लियामेंट्री नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं सर। वो जो बात कह रहे हैं वो बात सुनिए, सभी सुनिए। एक ऑब्जेक्शनेबल चीज भी मैंने पॉइंट आउट की है। अच्छा, और कांग्रेस को रनिंग कमेंट्री नहीं, कांग्रेस को नो रनिंग, मैंने उनको भी बोला, आपको भी बोल रहा हूँ। कांग्रेस को 39.3% वोट मिला है, और भारतीय जनता पार्टी ने 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी जमानत जब्त हुई है। आप ये पॉपुलर गवर्नमेंट की बात करते हैं, आप ये मैंडेट की जो बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री जिस दिन चुनाव हुआ, जिस दिन चुनाव की गिनती हुई, उस दिन वो भविष्यवाणी कर रहे थे। मैं वो वर्ड कोट कर रहा हूं इस बात के लिए कि कहां से भविष्यवाणी कर रहे थे कि मेजॉरिटी हमारी आएगी, हम जीतेंगे, ईवीएम पे दोष मत देना। ये कहां से ईवीएम आ गया उससे? ये कहा मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं जो मैं कह रहा हूं, तथ्य कह रहा हूं। उसमें आप उसमें वो मत कीजिए। और मैं पूरे सम्मान के साथ, स्पीकर सर आप बीच में क्यों टोकेंगे? आप जब आप मंत्री जी रहने दो, मंत्री ऐसे ही रहने दो, आप किसी बातों को आप बोल रहे हैं। बात के लिए कोई तरीका थोड़ा है। बत्रा जी आप अपनी बात, हाँ जी ठीक है, आप अपनी बात सर। मैं कोई बात नहीं देंगे, कई बार कह दिया ये। कोई बात बत्रा जी आप अपनी बात इसके ऐसे सर, मैं आपकी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड कि ये चुनाव जो है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई है, और पैसे के बल पे चुनाव जीता गया है। पैसे के बल पे चुनाव जीता गया है ये। और उसके बाद जनता ने ईवीएम पर सवाल उठाए। आप जो अनपार्लियामेंट्री क्या है? व्हाट इज अनपार्लियामेंट्री? ये अपने बारे में ऐसी बात, व्हाट इज अनपार्लियामेंट्री? अगर आने वाली बात, अगर आप सुनो, आप अपना आप रिकॉर्ड में ला सकते हो ऑब्जेक्शन अपना, आपको अधिकार है। अध्यक्ष जी देखिए जी, इनको 5 साल
इन्होंने यही नुक्ताचीनी नहीं, ये छानी this is है। not a इन्होंने point कुछ of नहीं order, करना। nothing. 5 Why साल are you speaking ईवीएम पर दोष आप- देना आपको है। बोलने एक में मिनट। बीच में कोई हक ही नहीं है किसी हालत में। मैं रोहतक से चुनाव जीता था 19 में। ये 5 ये- साल ये चू चू कहाँ की करते बात है रहे कि रोहतक कि में भाई पुलिस चुनाव वालों का यहाँ कैसे की बात जीत गया। है। सुन तो लो, 5 साल चू चू करते रहे। तो ये आप ये देखेंगे एक सदन चलाना है कि नहीं चलाना, तो इनकी बिना बात की बातें सुनकर हम फिर सदन चलाना जितनी हमारी जिम्मेवारी है नहीं, आपकी भी सदन है। तो चलेगा। नहीं सदन चलाने की चलेगा। जिम्मेवारी आपकी भी है। मंत्री जी। गलत बोलेंगे तो विरोध करेंगे। नहीं, मंत्री जी। गलत बोलेंगे तो विरोध करेंगे। मंत्री जी आप बैठिए। सर, प्लीज। देखिए ये सदन, बिना वजह की बात नहीं नहीं, सुनिए। देखिए सदन, आप देखिए मेरी बात। एक मंत्री जी, एक मिनट। मंत्री जी आपस में बात नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। मंत्री जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मंत्री जी सदन वहां से भी नहीं चलेगा, सदन वहां से भी नहीं चलेगा, मगर सदन चलेगा तरीके से चलेगा। ऐसे ऐसे देखिए, ये इस तरीके से हाउस नहीं चलेगा और ये सभी मेंबर्स को ये समझना पड़ेगा। कुलदीप जी, ये बीच बीच में नहीं होगा, कि दोनों तरफ से ये नहीं होगा बीच बीच में। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अभी कोई भी ऐसे खड़ा नहीं होगा। गीता जी, कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये एंडलेस है, ये एंडलेस है। इसका कुछ ये नहीं। आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। और जो भी भाषा का इस्तेमाल करें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होता, कोई कुछ भी बोलेगा फिर रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं होता। भद्रा जी आप अपनी बात कीजिए, आप सीनियर मेंबर हैं और 8 मिनट 10 मिनट के अंदर आप 8 मिनट की नहीं, पार्टी has given me the time and पार्टी ने मेरे को टाइम दिया है, मैं उस हिसाब से बोलूंगा। हाँ, 10 मिनट आपको पार्टी ने दिया। 10 मिनट के नहीं, 10 पार्टी नहीं है। तो आप जो कौन बात- से मेंबर्स नहीं बोलेंगे वो भी तय कीजिए। कोई बात नहीं, तय हो भी जाएगा। तय तो कीजिए। 15-10 मिनट तो आपने हाँ, बीच में ठीक है। गवा दी। स्पीकर आप साहब अपनी के- बात रखिए और नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। वाइटल इशू है, मैं आउट ऑफ ठीक। सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। कोई ठीक बात है, नहीं कर रेलिवेंट बात बोलनी रेलिवेंट चाहिए। बात कह रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं होनी बीच में चाहिए टोक जिसमें के- रिएक्शन। सारे वर्ल्ड के अंदर ठीक है, 120 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ईवीएम इस्तेमाल नहीं होता है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव होता, मैं ये सदन के सामने कहना चाहता हूं। यही है इस बात के लिए। ये इसमें है, उसमें उतराज कर सकते हैं इस बात के लिए। हम क्या गलत थोड़ा कह रहे हैं जी, कोई इसमें बात थोड़ा कोई इसमें। और ये भी कहूंगा साथ में कि जैसे पार्लियामेंट में कहा गया या कुछ है, मैं विद ऑल कन्विक्शन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एटीट्यूड, छुट्टियां याद नहीं आती जब डेटे अनाउंस करते हैं, तब इलेक्शन कमीशन सोया होता है उस समय में। और आज जब बाद में अपील आती है, 1 तारीख को चुनाव होना था, 5 तारीख को आपने चुनाव कर दिया, और वो जो 15 दिन का पीरियड था, किस कैपेसिटी में पीरियड बढ़ा दिया वो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वही जो सरकार कहे वही इलेक्शन कमीशन करता है। और फिर ठीक लोग कहते हैं कि जैसे सीबीआई पिंजरे का तोता थी, इलेक्शन कमीशन पिंजरे का तोता है। इसमें कोई ऐसी बात थोड़ा है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।